लोग ईडी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लगातार राहुल गांधी को तंग करने के चक्कर में जो मोदी जी करवा रहे हैं, इसके लिए हम लोग आज यहाँ धरना पर बैठे हुए। कहने का मकसद यह है कि जो मुकदमा सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा 2012 में लाया गया और कोर्ट ने कहा कि मुकदमा जो है यह खारिज किया जाता है, और फिर उसी मामले को ले आया गया जो है सो ईडी के सामने। जो मुकदमा खारिज हो चुका है उसको ले आने का क्या मतलब है? मतलब यह है कि जिन राज्यों में चुनाव होना है, महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव होना है, वह प्रभावित नहीं हो, इसलिए लोग ऐसा कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है कि यह नेशनल हेराल्ड जो है, नेशनल हेराल्ड 1937 में इसकी स्थापना देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ किया गया कि अखबार के माध्यम से जन जन तक हम समाचार पहुँचाएंगे। लेकिन 1942 में इसको अंग्रेजी हुकूमत ने इसको बैंड कर दिया। बैंड करने के बाद जब देश आज़ाद हुआ, आज़ाद देश में यह इसके चेयरमैन थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी ने इस्तीफा दिया। इस अखबार में 5000 शेयर होल्डर थे, जिसमें जवाहरलाल जी सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। तो कहने का मतलब यह है कि जिस अखबार ने अंग्रेजी हुकूमत को, ब्रिटिश साम्राज्य को, जिसके राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था, उसके सूर्यास्त को समाप्त करने का बीड़ा लिया था, जिसने यूनियन जैक को उतारने का फरमान लोगों तक पहुंचाया था, वह अखबार अगर संरक्षित नहीं रहेगा, वह अखबार मृतप्राय हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो। ये शर्म की बात है। जहाँ तक सवाल है इस अखबार का, यह अखबार जब कर्ज में हो गया तो 2008 में कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बना करके ये एक 90 करोड़ रुपया दिया, जिसमें 67 करोड़ रुपया जो है तो उसके कर्मचारियों को दिया गया। और क्या कहते हैं, इसके माने मालिक के रूप में एजेएल था। एजेएल आज भी मालिक के रूप में है, ट्रस्टी तो कोई हो सकता है। इसी को लेकर धरना दे रहे हैं। इसी को लेकर के धरना दे रहे हैं। यह सरकार ब्रिटिश हुकूमत की मुखबिरी भी इनके लोगों ने किया। इनके लोगों ने ब्रिटिश सरकार के समर्थन में खड़ा रहने का काम भी किया। ये लोग कभी देश हित में खड़ा नहीं रहे।